करीब 2 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध और खाड़ी में चल रहे इजराइल हमास युद्ध के बीच अचानक से दो ऐसे देशों के बीच तनाव भड़क गया जिनमें से एक एटमी पावर से लैस है और दूसरा एटमी पावर बनने के काफी करीब है। ईरान ने मंगलवार रात को पाकिस्तान के इलाके में मौजूद कुछ आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। हर तरफ पाकिस्तानी फौज की किरकिरी होने लगी, जिसके बाद गुरुवार को पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी ईरान के इलाके में घुसकर बलूच आतंकवादियों के कैंप पर हमला करके हिसाब चुकता करने का दावा किया। अब सवाल यह है कि आखिरकार पाकिस्तान और ईरान जैसे दो फौजी तौर पर आपस में टक्कर के देश एक दूसरे से क्यों भिड़ रहे हैं और ऐसी कौन से ऐसे मसले हैं जो बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे की धरती पर जाकर स्ट्राइक करनी पड़ी। लेकिन पहले इन वजहों को बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि ईरान के साथ तनातनी ने पाकिस्तान को कितनी मुश्किल में डाल दिया है और अब वो अपने 3 पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते खराब करके बैठा है। सबसे पहले बात भारत की। ईरान के पाकिस्तान पर हवाई हमले के बाद भारत ने अपने बयान में साफ कर दिया कि वो आत्मरक्षा में किए गए ईरान के इस एक्शन की वजह को समझता है। जाहिर है पाकिस्तान के लिए ये भारत का ये बयान जले पर नमक छिड़कने जैसा है। दरअसल पाकिस्तान अपने जन्म के वक्त से ही भारत के साथ कट्टर दुश्मनी मानता है। कश्मीर को लेकर 3 जंग लड़ चुका है। अपना पूर्वी हिस्सा यानी बांग्लादेश 1971 की जंग में भारत से हार कर गंवा चुका है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी धरती पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा जैसे खूंखार आतंकी संगठनों को पालकर भारत में तबाही की साजिश रचता रहता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दुनिया भर में भारत विरोधी जो तत्व हैं उन्हें अपने मुल्क की धरती पर पनाह देती है। वही पाकिस्तान के एक और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में कई सालों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुक अब खराब चल रहे हैं। साल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की विदाई और तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद माना जा रहा था कि यह मुल्क पाकिस्तान के ही खेल का एक अखाड़ा बन जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान के मसले पर या आतंकवाद के मसले पर दोनों देश एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। पाकिस्तान तहरीक तालिबान के लगातार आतंकवादी हमलों ने पाकिस्तान के कई फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है और पाकिस्तान आर्मी इसके लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। तालिबान ने साफ किया है कि वो अपनी धरती पर इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है और अब पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान में घुसकर हमला करने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा करने पर तालिबान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई होने का खतरा है। वहीं अब अपने तीसरे पड़ोसी ईरान के साथ भी पाकिस्तान उलझ गया है। ईरान और पाकिस्तान के बीच का झगड़ा काफी पुराना है और इसे शिया सुन्नी झगड़े के रूप में भी जोड़ा जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल मुल्क है और ईरान शिया मत को मानने वाला। दोनों देशों की सीमा पर बलूचों का इलाका है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अलावा ईरान के सिस्तान प्रांत में भी बलूचों की ही आबादी रहती है और काफी बड़ी आबादी रहती है। बलूच सुन्नी मत को मानते हैं और ऐसा आरोप है कि ईरान में इनके साथ ज्यादती होती है। ऐसे में जैश अल अदल जैसा एक बागी संगठन है जो ईरान में हमले करता है और ईरान का आरोप है कि उनके ठिकानों पर हमला करने के बाद उसके आतंकवादी पाकिस्तान चले जाते हैं, यानी उसके ठिकाने पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस संगठन के लड़ाके ईरान में हमला करने के बाद पाकिस्तान भाग जाते हैं और पाकिस्तान आर्मी इन्हें रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का आरोप है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराने की मुहिम चला रहे बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ईरान में अपने अड्डे बनाए हुए हैं। हाल ही में हुए तनाव में दोनों देशों ने एक दूसरे की जमीन पर मौजूद अपने बागी गुटों के ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है और कामयाब हमला करने का दावा किया है। ईरान इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान में घुसकर इन ठिकानों पर हमला करके कार्रवाई कर चुका है, लेकिन इस बार एयर स्ट्राइक काफ़ी खतरनाक थी, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी को मजबूर होते हुए अपनी साख को बचाने के लिए जवाबी स्ट्राइक करनी पड़ी। पाकिस्तान आर्मी के लिए ये मौका काफ़ी अहम है क्योंकि पाकिस्तान में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं और जेल में बंद पूर्व PM इमरान खान की पार्टी PTI पाकिस्तान आर्मी की कड़ी विरोधी मानी जाती है। ऐसे में ईरान की स्ट्राइक का जवाब देके पाकिस्तानी फौज ने अपनी पॉपुलैरिटी को गिरने से बचाने की कोशिश भी की है पाकिस्तान में आने वाले चुनाव से पहले। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो अब पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। अगर ईरान भी इसका जवाब देता है और बात आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान को बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी टूटी हुई है, कर्ज लेकर पाकिस्तान के अवाम के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदी जा रही हैं, तब पाकिस्तान एक छोटी सी फौजी कार्रवाई
का खर्चा भी उठाना पाकिस्तान के लिए तब काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर ईरान के साथ तनाव लगातार बढ़ता रहा तो फिर पाकिस्तान 3 ओर से दुश्मन देशों से घिर जाएगा। अफगानिस्तान, ईरान और भारत। भारत के साथ पाकिस्तान की पूर्वी सीमा लगती है, लेकिन उसका बलूचिस्तान जैसा अशांत सूबा जिसके लोग कई सालों से आज़ादी की मुहिम चला रहे हैं, वो भारत से अलग है। यानी बलूचिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है। पाकिस्तान को हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर बलूचिस्तान की सीमा भारत से मिली हुई होती तो एक ना एक दिन वो बांग्लादेश की तरह भारत की फौजी कार्रवाई के सहारे आज़ाद हो जाता। लेकिन अब अगर बलूचिस्तान की सीमा से लगा हुआ ईरान पाकिस्तान का पक्का दुश्मन बन जाता है तो पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर अपनी फौज की ताकत को लगाना पड़ेगा, जिससे उसके कमज़ोर होने की पूरी संभावना है। लिहाजा ऐसा माना जाता है या माना जा सकता है कि ईरान की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का जवाब देकर पाकिस्तान ने फिलहाल तो अपनी साख को बचा लिया है, लेकिन उसके लिए आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किल खड़ी होने जा रही है।